स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्क एजुकेशन में। आज हम 12th क्लास का फिजिक्स में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि जैसा आपने लास्ट वीडियो में एक्सियल पॉइंट के लिए आपने देखा था, है ना। मतलब हमें क्या निकालना था, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपने लास्ट वीडियो में एक्सियल पॉइंट के लिए देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। ठीक है, लास्ट वीडियो का और ये वीडियो दोनों सेम है। और अगर जिस बच्चे ने या जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड जिनको पता होगा, तो वो ये टॉपिक बड़ी आसानी से कर लेंगे। या फिर अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से समझ लेते हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, शो मैथमेटिकली दैट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। आपको ये वर्ड याद रखना है कि सेम क्वेश्चन रहेगा, बट जहाँ इक्वेटोरियल लिखा हुआ है वहाँ वो एक्सियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपको क्या मतलब पोटेंशियल तो फाइंड करना ही है कि इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। तो भाई आपको दिखाना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वहाँ पर वो कैसा होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम को अच्छे से डिस्क्राइब करें तो सबसे पहले हम ये डायग्राम समझ लेते हैं कि डायग्राम क्या है। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, तो डायग्राम में हमारे पास में डाइपोल है। डाइपोल का हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था। ठीक है, डाई मतलब यहाँ पर क्या होगा, डाई मतलब दो होता है, और पोल है ना, पोल मतलब यहाँ पर चार्जेस के बारे में बात करेगा। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। दूसरी कि जब हमारे एक में हमने माइनस क्यू चार्जेस दिया, एक में हमने प्लस क्यू चार्जेस दिया। ठीक है, दोनों में हमने अलग अलग चार्जेस दिए। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती थी वो 2a होती थी। किसी किसी बुक में 2l का भी यूज करते हैं। ठीक, अब अगर हम उसको हाफ हाफ कर दें, भाई a हमारा इधर हो गया और a हमारा एक तरफ हो गया, मतलब दोनों तरफ में a हो गया। ठीक, थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें तो जो एक्सियल पॉइंट था, तो भाई a और b तो सेम था, लेकिन जो p पॉइंट यहाँ पर है वो p पॉइंट वहाँ ना होकर वो कहाँ होता था, वो आगे की ओर यहाँ पर होता था p की पॉइंट, है ना। मतलब सेंटर से हम r डिस्टेंस पर लेते थे। तो वही चीज कि यहाँ का जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट को उठाकर हमने कैसा कर दिया, हमने उसके परपेंडिकुलर कर दिया, मतलब वर्टिकली कर दिया। तो यहाँ पर उसके जो डिस्टेंस होगी वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। ठीक, वापस से डिस्कस करें। हमारे पास दो हैं पॉइंट, भाई डाइपोल है, एक A है, दूसरा B है। A में हमने माइनस क्यू चार्जेस दिया, B में हमने प्लस क्यू चार्जेस दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा 2a था, बट हमने जब उसको सेंटर पॉइंट से हाफ हाफ करा तो हमारा एक तरफ में a हो गया और दूसरी तरफ में a हो गया। ठीक, और किसी डिस्टेंस पर, किस डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर कोई हमारा p पॉइंट है जहां पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, भैया जो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था कि जो चार्जेस है और जो उनके बीच का डिफरेंस है ना, वैसा वाला था। मतलब डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो भाई सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंस के बारे में बात की जा रही है तो वो सेंटर पॉइंट से आर के बारे में बात की जा रही है। लेकिन ए पॉइंट से पी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड हुआ, भाई यहाँ पर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया कि अगर हम उसको हाफ ट्राइंगल बनाते हैं, मतलब ए ओ और पी, ये हमने जैसा कि हमने हाफ ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन, हाँ ये वाला, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है जिसको हम कर्ण बोलते हैं, है ना, हाइपोटेनियस। अब ए और ओ के बीच की डिस्टेंस तो हमारी ए है, और ओ और पी के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है, आर है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम पीजीटी फॉर्मूला लगाएंगे, पी जी और टी। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। मतलब हाइपोटेनस आपका अलग रहेगा, बाकी आप बेस को पहले लिख सकते हो या परपेंडिकुलर को पहले लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम हाइपोटेनस की बात करें तो ये हमारा हाइपोटेनस है, इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बेस का स्क्वायर, भाई बेस क्या है हमारा ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा रे आर है, तो क्या हो जाएगा
आर का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ओनली हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपका 2 है, इस 2 को हम अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। चलो ये भी क्लियर हो गया होगा कि भाई ये कहाँ से आ गए, है ना। तो जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी डिस्टेंस इसकी भी होगी, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पर है। चलो अब अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ, स्टेटमेंट भी हमको लिखना पड़ता है एग्जाम में, है ना कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक, पहले तो पॉइंट लिख दोगे आप, हेडिंग डाल दोगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, कहाँ पर, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब कि परपेंडिकुलर के बारे में बात कर रहा है ये, है ना, 90 डिग्री पे, पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, किसी भी डाइपोल पे। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंसीडर करने को बोल रहा है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया आपको। अब यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज माइनस और पॉजिटिव, दो चार्जेस कंटेंट करके रखा है उसने, माइनस और पॉजिटिव, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a। कितने डिस्टेंस पर है, 2a पे है, मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस टोटल 2a के बारे में बात करता है, लेकिन उसने हाफ ऑफ कर दिया था a। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है वो क्या है, लेट P, सॉरी, है ना, लेट P बी अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। बाइसेक्टर का मतलब आपको पता होगा कि वो हाफ के बारे में बात कर रहा है। बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल एट अ डिस्टेंस r डिस्टेंस पर है, और कहां से है, तो सेंटर से है भाई, है ना, कहां से, सेंटर O से। चलो इतनी कहानी लिख दी है। अब हमें यहाँ पर टोटल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है। मतलब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमने टोटल पोटेंशियल निकालना है, मतलब V इक्वल टू V1 प्लस V2, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम A के लिए बोले तो A के लिए हमारा हो गया V1 और V2 हमारा हो गया B के लिए। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। V1, तो V1 के बारे में बात हो रही है, मतलब सीधा सीधा A के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये तो पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो रहेगा ही रहेगा, इनटू अब क्या आएगा, चार्जेस, है ना, चार्जेस आएगा। तो चार्जेस क्या है, माइनस क्यू और अपॉन, है ना, माइनस क्यू तो हो गया। अब डिस्टेंस के बारे में बात हो रही, तो डिस्टेंस क्या आएगा हमारा, A से P, तो A से P आप लिखोगे। ठीक है, लेकिन A से P हमने निकाल लिया था, ये क्या था, ये हमारा हाइपोटेन्यूज था। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ माइनस क्यू अपॉन AP की वैल्यू, AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोनों हो सकता है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा V1 के लिए बात हो गई। ठीक, V1 में खास बात ये याद रखना कि यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, चलो अब अगर हम दूसरा देखें V2 के लिए, तो V2 के लिए भी वही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब यहाँ पर क्या है, चार्जेस, चार्जेस कौन सा है, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू लिखो या मत लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो Q अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस मतलब कि BP, है ना। अब अगर हम BP की वैल्यू निकालते हैं, तो BP की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, क्योंकि BP क्या था, आपका हाइपोटेन्यूज था, जो कि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर था। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर, तो मतलब कि आपको ये वाली स्टेप तो आपको पूरी क्लियर हो गई। ठीक, उसके साथ ही साथ अगर हम इसको हटा दें तो ये भी आपको क्लियर हो गया, ये वाला। ठीक है, चलो देखते कैसे, यहाँ पर कि V इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 के लिए हमने क्या निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू अपॉन AP। ठीक है, और फिर V2 के लिए क्या निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन BP। AP की वैल्यू और BP की वैल्यू हमने रख दिया। अब आप लोग को ये नोटिस करना है कि एक्सियल वाला जो पॉइंट था उसमें वो जीरो नहीं होता था। एक्सेल वाले पॉइंट में हमारा कोई ना कोई आंसर आता था। ठीक है, आप उसको चेक करें। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये देखेंगे अगर आप लोग ध्यान से, तो यहाँ माइनस का साइन है, सॉरी, यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ तो प्लस का साइन है। इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी था। ठीक, अब अगर हम इस पॉइंट को देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतनी चीजें हैं। और वही चीजें आपकी इस पॉइंट पर भी है।
तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि एक हमारा माइनस में है और एक हमारा पॉजिटिव है। तो भाई माइनस और पॉजिटिव, सॉरी है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, 0। ठीक है, फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसीलिए वहां पर जो हमारा क्वेश्चन था, अब अगर हम क्वेश्चन को और अच्छे से देखें तो क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, शो करना था हमको मैथमेटिकली कि जो उसका पोटेंशियल था किसी भी पॉइंट पर, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और जो कि डाइपोल था वो क्या होता है, 0 होता है। तो हमने उसी चीज़ को प्रूफ करा कि यहाँ पर हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें आपको कोई सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी टाइप के छोटे छोटे वीडियोस में फिजिक्स सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बड़ी आसानी के साथ फिजिक्स समझ में आए। और इसी टाइप से छोटे छोटे टॉपिक्स में हम आपको फिजिक्स समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।